बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड स्टूडेंट आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखते होंगे। तो स्टूडेंट कम टू द टॉपिक, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को जो है वो हम पढ़ रहे हैं। यूनिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट 50% का कोर्स जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है, 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अब हम 4 चैप्टर को कंटिन्यू किया है, जिसमें हमने फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर लिए हैं, 4.1, 4.2, 4.3। स्टूडेंट मैंने स्टूडेंट की आसानी के लिए 4 चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। उनमें जो पहला हिस्सा है उनमें जो एक्सरसाइजेज आती हैं उनमें 4.1, 4.2, 4.3 और उसके बाद थोड़ा सा गैप कर लें 4.8, 9 और 10। ये 6 एक्सरसाइजेज को मैंने पार्ट 1 जो है वो कहा है 4 चैप्टर के अंदर। उसकी रीज़न है कि इन सब एक्सरसाइजेज में तकरीबन एक तरह का ही सॉल्यूशन फाइंड करने का पैटर्न है। तो इसलिए मैंने ये जो 6 एक्सरसाइजेज हैं इनको मैं पहले करवाता होता हूँ। जब भी मैं एकेडमी में अपनी क्लासेस को मैथ पढ़ाता हूँ तो मैं 4 चैप्टर पढ़ाते वक्त ये जो 3 एक्सरसाइजेज पहले और 3 एक्सरसाइजेज लास्ट वाली, ये मेरा ग्रुप 1 होता है, पार्ट 1 होता है। इसको मैं पहले जो है वो स्टूडेंट को जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इनमें सिमेट्री एक ही रहती है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है, आपने उसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। थोड़ा सा स्टार्ट डिफरेंट होता है लेकिन एट द एंड जो है वो आइडिया सेम मिल जाता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है, उसको फैक्टराइज करना है, उसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें या आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, एट द एंड सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसलिए स्टूडेंट हमने 4.3 जो लास्ट टाइम लेक्चर में कंप्लीट की थी, उसके फ़ौरन बाद अब हम 4.8 एक्सरसाइज हम अपने आज के इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग बुक्स अपने सामने रखें, नोट्स अपने सामने रखें, रजिस्टर्स पेन रेडी कर लें, क्योंकि आपने ये चीज़ें नोट करनी है। साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊं वो बुक के ऊपर हाईलाइट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि जब हम रिवीजन सेशन में आएंगे तो वो इतना स्मूथ जो है वो सिस्टम नहीं चल रहा होता, थोड़ी सी जल्दी होती है। इसलिए आप जब रिवीजन में कोई 3-4 माह के बाद जब आप दोबारा 4 चैप्टर पे आएंगे तो आप जब 4.8 एक्सरसाइज ओपन करें तो आपने उस पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हों, जो डेफिनेशन बताई जाए वो हाईलाइट की हो, आपको फिर रिवीजन करने में आसानी होगी और आपके वो फ़ायदे में चीज़ होगी। तो स्टूडेंट सब लोग आप पेज नंबर 168 ओपन कर लें, 168 पेज ओपन कर लें। हमारा जो टॉपिक है वो सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल, सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स, ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूँ। थ्योरी एक्सप्लेन करने के बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.8 को लर्न करेंगे। इजी एक्सरसाइज है, आपने मैट्रिक लेवल में भी ये की है, यहाँ जस्ट रिवीजन हो रही है। अभी तक जो 4 चैप्टर में हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपकी मैट्रिक क्लास में भी थी, तो इसलिए होपफुली आपको कोई ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आ रही होगी। तो स्टूडेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 4 है, पेज 168। टॉपिक नेम इज सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यानी आपको इक्वेशंस मिलेंगी 2। सिस्टम किसे कहते हैं? जब आप 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन को सॉल्व किया वो सिस्टम नहीं कहलाएगा। सिस्टम का मतलब है कि इसके अंदर कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो हमने बाउंड कर दिया है कि हम सिस्टम कौन सा ले रहे हैं? 2 इक्वेशंस का, सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस। अब कौन सी इक्वेशंस हैं? इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स। ऐसी इक्वेशंस होंगी जिसमें 2 वेरिएबल्स आएंगे। अभी तक स्टूडेंट आप जो 4.3 एक्सरसाइज में काम कर रहे थे उसमें आप 1 वेरिएबल की इक्वेशंस को देख रहे थे। मिसाल के तौर पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट 0। तो इसमें सिर्फ x वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, 1 वेरिएबल, सिर्फ 1 वेरिएबल। तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इन 1 वेरिएबल से x। इसी तरह अगर कोई लीनियर इक्वेशन होगी सो दैट इज x + 3 = 0। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन क्योंकि डिग्री 1 है। सो लीनियर इन 1 वेरिएबल क्योंकि सिर्फ x वेरिएबल इसके अंदर अननोन के तौर पे काम कर रहा है। अब जो आपने 4.8 एक्सरसाइज जो हमने स्टूडेंट स्टार्ट करनी है उसके अंदर हमें बता दिया गया है कि हमने 2 इक्वेशंस
सिलेक्ट करनी है और 2 वेरिएबल वाली ही इक्वेशन सिलेक्ट करनी है। क्लियर स्टूडेंट? तो पहले तो आप ये आइडिया जहन में कर लें कि आपने जो 4.8 एक्सरसाइज करनी है उसमें जो आपको क्वेश्चन नज़र आएंगे वो किस पैटर्न के होंगे, उनकी क्या पहचान होगी। तो वो मैंने आपको क्या बताया कि 2 इक्वेशंस होंगी हर क्वेश्चन के अंदर और 2 ही वेरिएबल्स होंगे उसके अंदर। ये आपकी पहली बेसिक नीड है 4.8 एक्सरसाइज की कि उसमें 2 इक्वेशंस होंगी, हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 इक्वेशंस दी जाएंगी और उन दोनों इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स होंगी। आपने पहली बात ये जहन में रख लेनी कि नेक्स्ट जो कमिंग एक्सरसाइज है स्टूडेंट हमारे पास 4.8, उस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस की पहचान क्या है कि आपको ये कैसे पता चलेगा पेपर के अंदर कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 4.8 एक्सरसाइज से है। तो उसकी पहचान क्या है? वी हैव 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस दी होंगी, क्वेश्चन एक ही होगा, उसके अंदर इक्वेशन 2 होंगी और उन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल भी 2 ही होंगे। नॉर्मली x वेरिएबल यूज हो रहा होता है, अब x भी होगा y भी होगा, x भी होगा और y भी होगा, 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उन दोनों इक्वेशंस के अंदर। तो ये पेज 168 पेज के ऊपर ये टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो इस पेयर को सॉल्व करना, ये जो 2 इक्वेशंस हैं ये नहीं, इस पेयर को सॉल्व करके सोल्यूशन फाइंड करने को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस। ये आप बुक के ऊपर हाईलाइट कर लें। A pair of equation is called a system of simultaneous equations। तो ये जो है वो आपका यानी इसको इस तरह यहाँ से डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें। पेज 168 के ऊपर 4.11 आर्टिकल के ऊपर सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस में, टू डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स वी नीड अ पेयर ऑफ इक्वेशंस, सच अ पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस। कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या हैं? जिसमें हम 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं और उसमें जो 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उन दोनों के वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये डेफिनेशन एक आपने अंडरलाइन कर लेनी किस चीज़ की? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस की, 168 पेज के ऊपर है। अब आपको ये बताया जा रहा है नेक्स्ट कि जो 2 इक्वेशन का वो जिक्र कर रहा है वो किस तरह की होंगी। सो नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक इक्वेशन जो है वो लीनियर टाइप की होगी और दूसरी क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल को हम सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी कह सकते हैं यहाँ पे। सो लीनियर इन 2 वेरिएबल, एक इक्वेशन इस तरह की होगी, दूसरी क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल, दूसरी क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल की होगी। अब आपको इनकी पहचान होनी चाहिए कि लीनियर इन 2 वेरिएबल किस तरह का फॉर्मेट होता है और क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल किस तरह का फॉर्मेट होता है। तो ये मैंने नीचे फॉर्मेट बना दिया है, ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस तरह की हुई, a नॉट 0 b नॉट इक्वल टू 0। ये a b c आर कॉन्स्टेंट्स और ये 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये 0 इनमें से एक भी कोई हो गया तो फिर वो 2 वेरिएबल की इक्वेशन नहीं रहेगी। सो 2 वेरिएबल की इक्वेशन के लिए a को भी 0 नहीं होना, b को भी 0 नहीं होना, c 0 हो सकता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू सम 0 कोई वैल्यू बन जाएगी। तो वो एक एग्जांपल हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस तर्ज की होती है। सो ax प्लस by इज इक्वल टू c, a b 0 नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इस तरह आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं जिसमें x भी प्रेजेंट हो, y भी प्रेजेंट हो, इनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। तो एक तो ये जो सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशन में एक इक्वेशन इस तरह की होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल, ये है क्वाड्रेटिक इन 1 वेरिएबल। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इन 1 वेरिएबल। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल रिक्वायर्ड होगी और वो इस तर्ज की होगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखी है क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल या सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। a h b g f c दीज आर ऑल कॉन्स्टेंट्स और इनमें ये जो a h और b है इनके ऊपर कंडीशन है कि नॉट साइमल्टेनियसली ऑल 0। ये सारे 0 नहीं हो सकते, कुछ इसमें से 0 हो सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस एग्जाम्पल में
सिंगल एक्स वाली टर्म भी नहीं है, सिंगल वाई वाली टर्म भी नहीं है। इट मीन्स कि जी और एफ इस एग्जाम्पल में ज़ीरो हो गया। तो इस तरह की कोई इक्वेशन आपको दूसरे नंबर पे मिलेगी। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स वाई वाली टर्म यानी h 0 हो गया है जिसकी वजह से ये टर्म नहीं है, f 0 हो गया है, c 0 हो गया है जिनकी वजह से ये टर्म यहाँ इस एग्जाम्पल में नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। x भी प्रेजेंट होना चाहिए, y भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल और डिग्री मैक्सिमम 2 हो तो ये क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल, डिग्री मैक्सिमम 1 हो तो ये लीनियर इन टू वेरिएबल। तो ये जो दो टाइप्स की इक्वेशन हैं जिनको हमने 4.8 एक्सरसाइज में डील करना है स्टूडेंट्स। कभी हम ये इक्वेशन का इससे पेयर बना के सॉल्व करेंगे, कभी हम क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक से ही पेयर बना के सॉल्व करेंगे। तो इन्हीं इक्वेशन के अंदर ही हमने अपनी इस एक्सरसाइज के अंदर रहना है। यहाँ तक मैं स्टूडेंट फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी हमने दो इक्वेशन को अब सॉल्व करना है और उनमें दो ही वेरिएबल होने चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट एक्सरसाइज का 168 पेज के ऊपर ये टॉपिक है। फिर स्टूडेंट ये जो दो इक्वेशन किस तरह की होंगी, नंबर 1 इज कॉल्ड लीनियर इन टू वेरिएबल और वो इस तरह की होती है, एंड नंबर 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल और वो इस टाइप की हो सकती है। तो इसकी एग्जांपल्स में ऑल टर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट भी हो सकती हैं, जी एफ सी में कुछ ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ए एच और बी ये तीनों सेम टाइम पे ज़ीरो नहीं हो सकते, बाकी इनमें से कोई भी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। तो ये एग्जांपल्स इस क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल की हो गई, ये दो एग्जांपल जो है वो लीनियर इन टू वेरिएबल की हो गई। हमें इन्हीं इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली एक्सरसाइजेस के अंदर नेक्स्ट सॉल्व करने का तरीका हमने लर्न करना है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.8 को हमने केस 1 में शिफ्ट किया गया है और 168 पेज के ऊपर केस 1 दिया हुआ है स्टूडेंट। केस 1 ये कहता है कि 1 लीनियर एंड 1 क्वाड्रेटिक, ये पेयर अगर आपके पास आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करना आपने। अब आपको क्या सिखाया जा रहा है इस केस नंबर 1 के अंदर। केस नंबर 1 में वो कह रहा है कि आपने जो दो इक्वेशन सेलेक्ट करनी है वो एक लीनियर लेनी है, एक क्वाड्रेटिक लेनी है, यानी एक इस तर्ज की कोई इक्वेशन लेनी है और एक इस तर्ज की कोई इक्वेशन लेनी है और आपने इस पेयर को सॉल्व करना है। तो वो क्या तरीका है। तो स्टूडेंट वर्किंग रूल 168 पेज के ऊपर लिखा हुआ है, आप बुक सामने रखें और वहाँ इसको हाईलाइट कर लें। मैं रीड कर रहा हूँ, आप उतने हिस्से को हाईलाइट कर लें। 168 पेज, केस नंबर 1, 1 लीनियर इक्वेशन एंड 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टूडेंट केस नंबर 1 की हाइडिंग मेंशन है। तो इसमें मैं पढ़ रहा हूँ कि इफ़ वन ऑफ द इक्वेशन इज लीनियर, अंडरलाइन करना है आपने साथ साथ, इफ़ वन ऑफ द इक्वेशन इज लीनियर we can find the value of one variable in terms of other variable. We can find the value of one variable in term of other variable from linear equations. मतलब क्या है कि ये जो पेयर एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक का है, आपने इसमें से लीनियर इक्वेशन जो इस तर्ज की होगी उसमें से अपनी मर्जी से x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल अलग कर लेनी है। पहला स्टेप ये है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो वैल्यू वहां से निकाल के जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें लगा देनी है। एंड वी कैन सॉल्व इट, और फिर उसको आपने सॉल्व करना है और इस तरह आप सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो फिर सुन लें स्टूडेंट, केस 1 को हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। उसमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक का पेयर दिया होगा। आर्टिकल कहता है कि आपने पहले जो लीनियर है उसमें से आप किसी भी वेरिएबल x या y की वैल्यू निकाल लें और उसको क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व करें, तो आप सोल्यूशन आसानी से फाइंड कर लेंगे। ये तरीका उसने दिया है। मैंने स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को 3 टाइप्स में शिफ्ट किया है। 4.8 एक्सरसाइज टाइप नंबर 1 जैसा कि आप जानते हैं कि 4 चैप्टर में मैंने पहले भी एक्सरसाइजेज में टाइप्स नंबर दे देता होता हूँ। टाइप्स का मतलब है कि ये क्वेश्चन इस टाइप में जितने बताऊँगा वो उनका आइडिया सिमिलर होगा, वो एक ही तरीके से सॉल्व होते होंगे। तो टाइप 1 में स्टूडेंट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7।
1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये जो 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट वो इस टाइप में आते हैं और इन चारों का तरीका सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट स्टार्ट करता हूँ और उसमें आप जो चीज़ें लर्न करेंगे 2, 3 और 7 भी बिल्कुल उसी तरह ही सॉल्व होता होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें कि आपको गिवन सिस्टम क्या है। 1 इज लीनियर इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो स्टूडेंट देखें, एक लीनियर इक्वेशन है जो कि इस आइडिया से इस फॉर्म से मैच हो रही है, दूसरी क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 जो कि इस डेफिनेशन से मैच हो रही है। ये पेयर हमें दिया है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और वो x y की वैल्यू ऐसी होंगी जो इक्वेशन 1 को भी ट्रू करेंगी और इक्वेशन 2 को भी ट्रू करेंगी। सोल्यूशन वही होता है जो अपनी ओरिजिनल इक्वेशंस को ट्रू कर दे। तो अब उसने हमें वर्किंग रूल क्या बताया केस 1 के अंदर स्टूडेंट, वो ये कह रहा है कि आपने लीनियर इक्वेशन जो है जिसमें डिग्री 1 है उसमें से x या y अपनी मर्जी से किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पहला स्टेप। तो हम उसको फॉलो करते हैं। फ्रॉम 1 क्योंकि लीनियर है हम 1 से हेल्प लेते हैं। अच्छा 1 से हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और y की भी, जिसकी मर्जी ये हमारी चॉइस है। लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि वो वेरिएबल को अलग करें जिसमें फ्रैक्शन ना आए। जैसे अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें 2 को उधर डिवाइड करना पड़ेगा जिससे फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी। तो हम फ्रैक्शन इन्वॉल्व करना हमारी लास्ट चॉइस होगा, फर्स्ट चॉइस नहीं होगा। ये बात बड़ी अहम है क्योंकि फ्रैक्शन से क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए हम y को अलग कर लेंगे। तो स्टूडेंट 1 में से y को अगर अलग कर लें सो वी हैव 2x माइनस 4। ये y को इधर ले जाएं पॉजिटिव हो गया, 4 इधर ले जाएं नेगेटिव हो गया। सो ये आपकी इसको 3 इक्वेशन कह दें। 1 जो लीनियर इक्वेशन थी उसमें से हमने y की वैल्यू अलग कर ली। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब आर्टिकल कहता है कि वो जो y की वैल्यू आप अलग करें उसको जो क्वाड्रेटिक है, सेकंड इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। तो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपने यहां पे इसको अप्लाई करना है 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 4x। y जहां पे आएगा उसकी जगह पे ये वैल्यू लगा देंगे 2x माइनस 4 माइनस फिर y जहां पे आएगा वहां पे आप ये वैल्यू लगा देंगे 2x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो सिर्फ क्या किया अभी, ये तो हमें क्वेश्चन गिवन है, दोनों इक्वेशन, पहली को इक्वेशन 1 कहें दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 कहें। स्टूडेंट इन चारों क्वेश्चन में ऐसा ही करना है आपको। लीनियर इक्वेशन 1 नंबर पे आ जाएगी, क्वाड्रेटिक 2 नंबर पे आ जाएगी। पहला स्टेप क्या होगा कि जो लीनियर इक्वेशन है 1 उसमें से x या y की वैल्यू वो फाइंड करें जिसमें फ्रैक्शन ना आए। तो हमने इस इक्वेशन में से y की वैल्यू अलग की, इसमें फ्रैक्शन नहीं आ रही थी, किसी में हो सकता है x की वैल्यू फाइंड करने से फ्रैक्शन ना आए। क्लियर स्टूडेंट। तो आपने ये y की वैल्यू अलग कर लेनी है। y की वैल्यू जैसे ही अलग हो जाएगी उसको जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें अप्लाई कर देना है। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई कर दिया। ये इक्वेशन जहाँ जहाँ y आ रहा है उसकी जगह ये y की वैल्यू 2x माइनस 4 आपने अप्लाई। इसको अरेंज कर लें। 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस स्क्वायर एक्सपैंड करना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 16x इज इक्वल टू 6। 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 16x माइनस साइन अंदर चेंज कर देगा, 6 को इधर ले आए माइनस 6 हो जाएगा। माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ऐड होके माइनस 10x स्क्वायर हो गया। 16x प्लस 16x प्लस 32x माइनस 16 माइनस 6 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन शिफ्ट होगी। माइनस 2 कॉमन ले लें, टेकिंग माइनस 2 कॉमन। तो जब आप माइनस 2 कॉमन लेंगे सो वी हैव 5x स्क्वायर माइनस
16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, -2 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो यू हैव 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपको मैं यहाँ फिर बात रिपीट स्टूडेंट कर दूँ कि हमने जो स्टूडेंट 4.3 के बाद 4.8 करने का जो डिसीजन लिया है उसकी रीज़न यही है कि इन एक्सरसाइजेज में फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज और लास्ट 3 एक्सरसाइजेज में स्टार्ट का आर्टिकल थोड़ा सा चेंज होता है, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाता है क्वेश्चन, जो कि हमने 4.1 वगैरह में सीखा है कि क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद सारी वही स्ट्रेटजी यूज़ होगी। क्लियर स्टूडेंट? सो 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक वगैरह कर लें तो 11 और 5 ही इसके फैक्टर बन रहे हैं। सो 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x कॉमन 5x माइनस 11 माइनस 1 कॉमन, x कॉमन ले लेंगे आप तो आपके पास सॉरी ये प्लस 11 है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। सो यू हैव 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 11 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक 11/5 आ जाएगी और x की वैल्यू एक 1 आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमने क्या किया है कि हमारा टारगेट इस पेयर को सॉल्व करना है। ये पेयर कैसा है? एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आर्टिकल ये कहता है कि लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू अलग कर लें, वो वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक में रिप्लेस करें, उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल बनेगी। उसको आपका जो प्रीवियस आर्टिकल्स हैं उसके वे से सॉल्व कर लें, सॉल्व करने से हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब हमारे जो क्वेश्चन है उसमें x वेरिएबल भी है, y वेरिएबल भी है, तो लिहाजा हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी थी और y की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। अभी तक सिर्फ x की वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं, अब हमने नेक्स्ट y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि 2 केसेस बना लेंगे, जैसे कि हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में कर रहे थे। केस 1 है, उसमें आपने पुट x इज इक्वल टू 11/5 इन 3, वो जो y की वैल्यू आपने निकाल के रखी हुई है उसको 3 में लगा दें। 3 में जब आप वैल्यू लगाएंगे तो y इज इक्वल टू 2x की जगह 11/5 माइनस 4, 5 एलसीएम 22 माइनस 20, सो यू हैव 2/5, तो ये y की वैल्यू 2/5 केस 1 में आ गई। केस 2 को आप सॉल्व करेंगे, केस 2 में दूसरी x की वैल्यू लेंगे, सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन अगेन 3, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4, 3 को इन 2x माइनस 4 है, 2x की वैल्यूज यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, y इज इक्वल टू -2, तो इस तरह y की वैल्यू -2 भी आ गई केस 2 से। तो x की भी वैल्यूज़ फाइंड हो गई, y की वैल्यूज़ भी फाइंड हो गई, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं और वो उस केस 1, 2 में हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं। फिर इंपॉर्टेंट है यहाँ सोल्यूशन सेट बनाना। स्टूडेंट सोल्यूशन सेट आपने अब इस सिस्टम का कैसे बनाना है, क्योंकि पेयर x और y पेयर फाइंड हुए हैं, इसलिए सोल्यूशन सेट भी आपने इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ही देना होगा। अब इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाते हैं? केस 1 में जो x और y फाइंड हुए हैं उसका पेयर बना दें। याद रखना है पेयर बनाते वक्त x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की उसकी वजह से जो वैल्यू आई होगी वो बाद में लिखनी है। और फिर इसी तरह दूसरे केस में जो x की वैल्यू थी 1 और उसकी वजह से वैल्यू y की -2 आई थी, तो ये स्टूडेंट इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हम क्या फेस कर रहे हैं? केस 1 के क्वेश्चंस को फेस कर रहे हैं जिसमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक बोथ इन 2 वेरिएबल ये वाली इक्वेशंस हमें दी गई हैं। हम उस पेयर को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखी है। मैंने टाइप 1 में 1, 2, 3, 7 ये 4 क्वेश्चंस हाईलाइट किए हैं। इन चारों क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरह का ही सॉल्यूशन मेथड होगा। होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। मैं इसको फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ और फिर हम अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं जो इसी पेयर की है, लेकिन थोड़ी सी फॉर्म स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रही, इसलिए हमें उसको थोड़ी सेकंड टाइप में करना पड़ रहा है। तो पेयर गिवन होगा
आपने लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालनी है, कोशिश करनी है वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, लेकिन अगर कोई हल नहीं है तो फिर फ्रैक्शन में लाना हमारी मजबूरी होगा। तो जैसे इसमें y की वैल्यू फाइंड कर ली, सो नो प्रॉब्लम। y की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 में लगाना है आपने। 2 इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल में शिफ्ट हो जाएंगे आप। वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक आपने प्रीवियस टॉपिक्स में लर्न किया है कि उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। मिड टर्म ब्रेक कर ली और उससे हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल गई। हमारा क्योंकि क्वेश्चन में x वेरिएबल भी है y भी है, इसलिए x भी फाइंड होगा y भी फाइंड होगा। तो इसलिए x की दोनों वैल्यू के अगेंस्ट केस 1 केस 2 बनाएं। पहले 11/5 को 3 इक्वेशन में अप्लाई करके उसके अगेंस्ट y की वैल्यू फाइंड कर लें। फिर आप केस 2 में दूसरी x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में लगा के उसके अगेंस्ट y की वैल्यू फाइंड कर लें। और सोल्यूशन सेट अब 4.8 एक्सरसाइज में आपको इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर देना है। केस 1 में जो x लगाने से जो y आया है उसका पेयर बनाएं, पहले x लिखना है बाद में y। फिर इसी तरह केस 2 में जो x आया है और उसकी वजह से जो y की वैल्यू आई है वो दूसरे नंबर पे लिखेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। और ये आप इसमें नोट कर लें कि क्वेश्चन नंबर 1 एक इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 एक इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस ही एग्जाम में इनको आना है। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट हम दूसरी टाइप को डिस्कस करते हैं। जो सेकंड टाइप है स्टूडेंट हमारी, वो उसको मैं टाइप 2 कह देता हूँ। टाइप 2 में स्टूडेंट 3 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तीनों बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्जाम में ये आ भी चुके हैं, ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? तो इनको हम देखते हैं कि ये कैसे डिस्कस किए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 ही मैं इस टाइप में से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। गिवन सिस्टम क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, इसको आप 1 इक्वेशन कह दें। और दूसरा है a ओवर x प्लस b ओवर y इज इक्वल टू 2, इसको आप स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो स्टूडेंट इसमें भी एक्सरसाइज हमारी 4.8 है। स्टूडेंट इसमें भी अगर आप गौर करें तो एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, बोथ इन 2 वेरिएबल। एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो होगी लीनियर, x की पावर 1 इसमें आ रही है तो ये तो होगी लीनियर स्टूडेंट। अब इसमें जो क्वाड्रेटिक है दूसरी वाली, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए इन 3 क्वेश्चंस को टाइप 2 में शिफ्ट किया मैंने। ये 4, 5, 6 ये तीनों क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चन नज़र आएगा वो इसी तर्ज का होगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इक्वेशन 2 है वो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। तो फ्रॉम 2 आप लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लें, एक्स वाई एलसीएम आ गया। सो ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy, इसको आप 3 इक्वेशन कह देंगे। और अब 2 का काम खत्म। Equation 1 is called linear in 2 variable and equation 3 is now called quadratic in standard form in 2 variable। x y का प्रोडक्ट, स्क्वायर इसमें फिर भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन x y का प्रोडक्ट इसको क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल बना रहा है। x y का प्रोडक्ट, जब हम इस टर्म की डिग्री की बात करते हैं तो इसकी पावर 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन जब डिग्री की बात करेंगे तो अलजबरा में इनकी पावर्स को प्लस करके काउंट की जाती है। तो 1 + 1 2 होता है, तो लिहाजा डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 जिसकी होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल कहेंगे इस केस के अंदर। तो ये हमारी 3 इक्वेशन जो है वो अब रेडी है, स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो गई है। अब हमारा वही वर्किंग रूल है कि एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो आर्टिकल कहता है लीनियर से x या y की वैल्यू निकालें। सो नाउ फ्रॉम 1, अब आप 1 से x की वैल्यू या y की वैल्यू किसी एक वेरिएबल की निकाल। लेट्स सपोज इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन नंबर 4 ये बन जाएगी, a प्लस बी और y इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। इसको आप रिप्लेस कर दें 3 में, पुट इट इन 3। सो a y प्लस बी
x की जगह आपने ये वाली वैल्यू लगानी है, ब्रैकेट्स का ज़रा ख्याल रखना है। 2y x की जगह पे a प्लस बी माइनस वाई, सो ay प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी वाई, ये b अंदर मल्टीप्लाई होगा तो तीनों से मल्टीप्लाई वही आ जाएगा, इज इक्वल टू 2ay प्लस 2by माइनस 2y स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ जनरेट हो गई है। तो इसको फिर आप देख लें एक दफ़ा, ये ए वाई आ गया है, ये बी ए से मल्टीप्लाई ए बी आ गया, ये बी बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, बी वाई से मल्टीप्लाई हो गया बी वाई, 2y ए से मल्टीप्लाई हो गया, 2y बी से मल्टीप्लाई हो गया, 2y माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो गया। ये चीज़ इसको अरेंज करें, ये सारी टर्म्स को इधर ले आएँ क्योंकि हमें y की क्वाड्रेटिक मिलेगी। माइनस 2y इक्वल की इधर आके प्लस 2y स्क्वायर हो गया। हायर डिग्री से लोअर डिग्री की तरफ इनको अरेंज कर लें। y स्क्वायर सबसे हाईएस्ट पावर है तो वो पहले लिखें टर्म, उसके बाद आप y वाली टर्म्स 1 2 3 4, 2ay ay ऐसे चले पूरी टर्म्स लिख लें, ay माइनस 2ay माइनस by माइनस 2by, क्लियर, और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपने अरेंज कर लिया। ये पहले टर्म इधर आ गई, ए वाई वैसे ही है, 2ay इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गया, माइनस बी वाई 2by इधर आके नेगेटिव हो गया, ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया हमने। इसी तरह स्टूडेंट इसको थोड़ा अरेंज करें और 2y स्क्वायर एक ही टर्म है एज इट इज, ए वाई माइनस 2ay, दिस इज माइनस ए वाई, माइनस बी वाई माइनस 2by माइनस 3by प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y की दो टर्म्स हैं, 2y स्क्वायर माइनस कॉमन a प्लस 3b, y भी कॉमन, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें, नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इन y, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इन y मिल गई है, y स्क्वायर y और कांस्टेंट। तो अब हमें इसको आगे फैक्टराइज वगैरह करना है। अब जब कोफिशिएंट्स ए बी में इन्वॉल्व हो जाएं तो स्टूडेंट हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, use quadratic formula, a is 2, b is minus a plus 3b and c is ab plus b square। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला y की क्वाड्रेटिक है तो y इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, a प्लस 3b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये स्टूडेंट हमने वैल्यूज़ यूज़ कर ली हैं, इनको अरेंज करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो वी हैव a प्लस 3b प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8ab माइनस 8b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू a प्लस 3b प्लस माइनस a स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6ab माइनस 8b माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू a प्लस 3b प्लस माइनस, ये फिर फॉर्मूला बन गया a माइनस b होल स्क्वायर का ओवर 4, सो y इज इक्वल टू a प्लस 3b
प्लस माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सो वी हैव a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 4। तो ये इसकी कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास स्टूडेंट बन गई है। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लें और अब प्लस माइनस का मतलब है कि यहाँ आपने दो वैल्यूज बना लेनी है। तो मैं पहली वैल्यू मैं ऊपर लिख रहा हूँ a प्लस 3b प्लस a माइनस बी ओवर 4। सो y इज इक्वल टू 2a प्लस 2b ओवर 4। सो y 2 कॉमन, a प्लस बी ओवर 4, 2 to 4, सो y इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। तो स्टूडेंट ये पहली y की वैल्यू आ गई, पॉजिटिव केस आपने ये ले लिया। फिर ऑल्सो अभी उसमें नेगेटिव वाले को हमने कंसिडर करना था, a प्लस 3b माइनस, माइनस साइन अंदर साइन चेंज कर देगा, तो a प्लस बी ओवर 4। सो y इज इक्वल टू ये a कैंसिल हो गया, 3b प्लस b 4b ओवर 4 एंड यू हैव y इज इक्वल टू b। तो इस तरह स्टूडेंट हमें y की वैल्यू भी b मिल गई है। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने केस 1 के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, वन लीनियर एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक। और आर्टिकल कहता है कि लीनियर में से x की वैल्यू निकालें या y की और उसको क्वाड्रेटिक में पुट कर दें। क्वाड्रेटिक में पुट करने से क्या होगा कि वो वन वेरिएबल की क्वाड्रेटिक बन जाएगी जो कि क्वेश्चन में टू वेरिएबल की थी, या वो x की क्वाड्रेटिक बनेगी या वो y की क्वाड्रेटिक बनेगी। तो लिहाजा अब वो y की इस केस में क्वाड्रेटिक बन गई है। तो फिर अब यहाँ क्योंकि कोफिशिएंट्स a b में इन्वॉल्व हो गए हैं तो हमें टर्म ब्रेक करना डिफिकल्ट है या समटाइम पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो a b c कोफिशिएंट्स अलग करने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, उसको सिंप्लीफाई किया, प्लस माइनस के साथ दो y की वैल्यूज अलग कर ली। स्टूडेंट इसके बाद आगे वही पैटर्न है कि आपने x की वैल्यूज भी फाइंड करनी है। तो केस 1 बना लेंगे, यहाँ से दोबारा क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे आप। केस 1 में आपने क्या करना है कि पुट y इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2 इन 4, जहाँ आपने x की वैल्यू लीनियर से निकाल के रखी हुई है। 4 में अप्लाई कर दें, x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस y, सो y की वैल्यू a प्लस बी बाय 2, 2 एलसीएम 2a प्लस 2b माइनस a माइनस b, और इसको आप सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू भी a प्लस बी बाय 2 ही आ जाएगी। तो केस 1 से ये वैल्यू आ गई। केस नंबर 2 में अब दूसरी y की वैल्यू को पुट कर दें। सो पुट y इज इक्वल टू b इन 4 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस b, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस b, b कैंसिल हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू a। तो स्टूडेंट इस तरह x की वैल्यू आपके पास a आ जाएगी। सोल्यूशन सेट जो है वो मस्ट है, अगर आप वो नहीं लॉन्ग क्वेश्चन करते वक्त आप सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके 1 मार्क्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। सोल्यूशन सेट लिखना है आपने, और क्योंकि यहाँ x और y की दो वैल्यूज़ फाइंड हो रही हैं इसलिए ऑर्डर्ड पेयर बनाना ज़रूरी है। तो केस 1 में स्टूडेंट y की वैल्यू ये थी और इसकी वजह से x की वैल्यू ये आई है, तो इसका पेयर बनेगा, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यूज। अब इस पेयर में बाई चांस वो सेम है तो इसलिए a प्लस बी बाई 2 कॉमा a प्लस बी बाई 2 रह जाएगा, और दूसरे केस में हमें y की वैल्यू b और x की वैल्यू a मिली है तो वो a कॉमा b आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में। 4, 5, 6 में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको पहले एलसीएम लेके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, उसके बाद वो जब क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगी आगे सारा वही पैटर्न चलेगा कि लीनियर से x या y की वैल्यू निकालें, क्वाड्रेटिक में लगाएं। ऐसे करने से क्वाड्रेटिक 1 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको सॉल्व करें, जो भी टेक्निक उस पर ईजीली जो है वो एप्लीकेबल हो उसको सॉल्व कर लें, आपको 2 वेरिएबल की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, x की या मिल जाएंगी या y की मिल जाएगी। अगर y की मिल जाए तो केस 1
केस 2 में आपने उनके अगेंस्ट y की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है या x की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है, और फिर एट द एंड सोल्यूशन सेट में आपने ऑर्डर्ड पेयर में उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो आपने स्टूडेंट आज के लेक्चर में फर्स्ट 7 क्वेश्चन 4.8 के कंप्लीट करने हैं। लास्ट जो 3 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट टाइप के हैं, वो हमारी टाइप 3 होगी, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। तो इनमें मैंने वो पार्ट कर दिए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो बिल्कुल इन्हीं आइडिया से होंगे, आपको वो मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। उनमें मैंने बता भी दिया है ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, और उधर फर्स्ट और 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनको आपने डेफिनेटली ज़रूर प्रिपेयर करना है, पहले ख़ुद ट्राई करना है, जहाँ प्रॉब्लम लगे वहाँ अपने यूनिक नोट से हेल्प लेनी है, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन नोट्स को भी हमने बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है और अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया है, इसलिए आप उनका पूरा फ़ायदा लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।